अधूरा सफर रात के 2 बज रहे थे और मैं अपनी पुरानी बुलेट पर बैठा सुनसान हाईवे पर जा रहा था। मेरे पीछे का बैग भारी था जिसमें मेरे सामान के साथ साथ कई अनसुलझे सवाल भी थे। मेरा नाम राहुल है और मैं अपने गांव से भागकर शहर में नौकरी ढूंढने निकला था। तभी अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट फ्लिकर करने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल था जिसकी पत्तियों की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। तभी मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद कोई ढाबा या गांव होगा। मैं टॉर्च जलाकर उस दिशा में चलने लगा। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था मुझे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। उसकी हालत ऐसी थी कि देखकर ही रूह कांप जाए। मुझे लगा शायद अंदर कोई रहता हो जिससे मदद मिल जाए। मैं गेट खोलकर अंदर गया। गेट खुलते ही एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आई। अंदर का मंजर और भी डरावना था। हवा में धूल और मकड़ी के जाले थे। सामने एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। मैंने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। मैं जल्दी से ऊपर पहुंचा। ऊपर कई कमरे थे जिनकी खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए थे और हवा के झोंकों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं एक कमरे में झांका। वहां कुछ टूटे हुए खिलौने और एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें काली और डरावनी लग रही थीं। मुझे लगा कि शायद यहाँ बच्चे रहते होंगे। मैं अगले कमरे में गया जहाँ एक पुराना झूला था। अचानक वह झूला अपने आप हिलने लगा जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने जल्दी से बाहर निकलने का फैसला किया। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। तभी मुझे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। मम्मी, पापा। वह धीरे धीरे रो रही थी। मुझे लगा शायद कोई बच्ची फंस गई है। मैं उसकी मदद करने के लिए उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। रोने की आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था लेकिन मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक कोने में एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। मैंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा वह अचानक रोना बंद कर दी और अपनी गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा एकदम बेरंग था। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और उसके साथ साथ उसकी टूटी हड्डियां भी अजीब सी आवाज कर रही थीं। मेरी रूह कांप गई। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और बाहर की तरफ भागा। मैं सीढ़ियों पर फिसल गया और जैसे ही मैंने नीचे देखा मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके शरीर पर भी वही चोट के निशान थे जैसे उस बच्ची के थे। वह भी अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखें भी सफेद थीं। तुम यहाँ क्यों आए? उस बूढ़े आदमी ने कर्कश आवाज में पूछा। यह अधूरा सफर है। मैं घबराकर पीछे हटने लगा और तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं एक गड्ढे में गिर रहा हूं। मेरा हाथ उस बच्ची ने पकड़ लिया था। मैं चिल्लाया, नहीं। अगले ही पल मैं अपनी पुरानी बुलेट के पास जमीन पर पड़ा था। सूरज निकल रहा था और सामने एक पुराना और टूटे हुए गेट वाला कब्रिस्तान था जहां लिखा था अधूरा सफर। मुझे समझ आया कि मैं रात भर भटक रहा था और वह हवेली नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। मेरे शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं जैसे किसी ने मुझे जोर से खींचा हो। मैं जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी मैं उस रात को याद करके कांप जाता हूं। वह अधूरा सफर जो शायद कभी पूरा नहीं होगा।